आज मैं आपको ऐसे एक रोग के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज बिल्कुल मगरमच्छ की तरह जो है चारों तरफ से हमारे बच्चों को घेर रहा है। वो रोग है लिकोडर्मा। लिकोडर्मा जो है एक सफ़ेद निशान स्किन के ऊपर बन जाता है, जो वाइट निशान बोलते हैं, जिसको सफ़ेद निशान बोलते हैं उसको। ये बच्चे जो फास्ट फूड खा रहे हैं, अजीनोमोटो जो डल रहा है हर खाने के अंदर, फास्ट फूड के अंदर, वो इसको नुकसान देता है। वैसे तो लिकोडर्मा की उत्पत्ति का कोई भी कारण अभी तक वैज्ञानिक तौर से नहीं उपलब्ध हुआ, लेकिन फिर भी जो देखने में आया है वो ये आया कि मछली और दूध पीने से ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि मछली के अंदर पारा होता है और पारा और दूध मिलके जो है ये लिकोरस बैक्टीरिया पैदा करता है, जिससे कि लिकोडर्मा हो जाता है। दूसरा जो है मूली और दही। मूली के अंदर जो चिड़चिड़ाहट है वो भी पारे की वजह से है। दूध के साथ मूली खाना या दही के साथ मूली खाना, इससे भी ये रोग की उत्पन्न हो सकता है। तीसरा जो है तुलसा जी। तुलसा जी के अंदर पारा है। तुलसा जी एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर 5 धातुएं हैं। तुलसा के पत्ते में पारा है। तुलसा के कच्चे बीज के अंदर आपका चांदी है और पकने के बाद उसके अंदर स्वर्ण है। उसका जो तना है उसमें तांबा है और उसकी जड़ के अंदर लोह है। इसलिए इस पौधे की पूजा की जाती है, क्योंकि इसमें 5 धातुएं विद्यमान हैं। विश्व में ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसके अंदर 5 धातुएं विद्यमान हों। इसलिए जो इसका पत्ता है, इसको कहते हैं कि चबाने से पाप लगता है। चबाने से पाप नहीं लगता। इसका पत्ता चबाने से दांत जो हैं वो गल जाते हैं, क्योंकि पारा हड्डी को गला देता है। इसलिए, लेकिन शरीर के लिए लाभकारी है। अगर हम इसको निगल लें तो ये लाभकारी है। लेकिन दूध के साथ या दही के साथ इसका जब मिश्रण होता है तो ये एक बैक्टीरिया पैदा करता है, जिससे कि स्किन डिजीज हो जाती है। तो इसलिए इससे आप दूध और दही से बचें। दूध और दही में इसका सेवन ना करें। आप वैसे तुलसा जी का सेवन कर सकते हैं। इस रोग का इतना प्रकोप हो चुका है कि बच्चे जो हैं परेशान हैं। इसका कोई इलाज साइंटिफिक नहीं है, जिसमें कि होम्योपैथिक में इसका एक बहुत सुंदर ट्रीटमेंट है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे सामने जो पेशेंट बैठा है वो कौन से मियाज़म का है। वो सोरेटिक मियाज़म का है, वो सिप्लिटिक मियाज़म का है, या वो साइकेटिक मियाज़म का है। अगर वो सोरेटिक मियाज़म का पेशेंट है और वो गंदा रहता है, नहाता नहीं, धोता नहीं, गंदा रहता है, उसके पसीने में से गंधक की तरह स्मेल आती है, तो उसमें हम सल्फर दे सकते हैं। सल्फर जो है इसकी बहुत अच्छी औषधि है। यदि सल्फर देते हैं तो उस रोग में बहुत लाभ मिलता है और रोग समाप्त भी हो जाता है। यदि पेशेंट के अंदर साइकोटिक या सोरेटिक के अलावा साइकोटिक और सिप्लिटिक मियाज़म है, तो उसमें नोसोड ड्रग से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। नोसोड ड्रग का मतलब है जैसे बेसिलिनम है, ट्यूबरकुलिनम है, वो सिम्टम्स के अनुसार हम उसको दे सकते हैं। तीसरा क्या है कि यदि मछली खाने का शौकीन है, मछली खाता है वो, उसके साथ दही भी खा लेता है, मछली के साथ उसके साथ दूध भी पी लेता है। अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें सीपिया 30 जो है उसमें लाभकारी है, उसको हम सीपिया पेशेंट को देंगे। यदि वो बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का शौकीन है, हर चीज़ में खट्टा, नमकीन खट्टी, आप सलाद में खट्टा और खट्टी चीज़ें खाता है, तो उसको नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। तीसरा जो है इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है हम 4 दवाइयाँ इसके साथ चला सकते हैं। होम्योपैथिक अलग है और बायोकेमिस्ट्री अलग है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है बायोकेमिस्ट्री 12 दवाइयों का सम्मिश्रण। इनमें हम 12 की 12 दवाइयाँ एक साथ दे सकते हैं। इसके आविष्कारक हुए हैं डॉक्टर सुसलर और डॉक्टर हैनीमैन, वो होम्योपैथिक के हुए हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये बायोकेमिक भी होम्योपैथिक है। ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक अलग है, बायोकेमिक अलग है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर 4 दवाइयों का मिश्रण है, आप नोट कीजिए। इसमें से कलकेरिया सल्फ, नेट्रम सल्फ, काली सल्फ और नेट्रम म्यूर 6x पोटेंसी। दोबारा से मैं सुन लीजिए।
कलकेरिया सल्फ, काली सल्फ, नेट्रम सल्फ, नेट्रम म्यूर, 6x पोटेंसी, चारों दवाइयों की एक एक गोली गर्म पानी के अंदर डाल के जब घुल जाए दिन में 3 बार सेवन करें। तीसरी दवाई है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल दवाई देने से ये जो है कपास से बनती है, रुई का जो पौधा होता है उससे बनती है, रुई जैसे सफ़ेद होती है, तो वहीं से इसको लिया है कि रुई की तरह सफ़ेद निशान पड़ने पर हम जो है ये दवाई दे सकते हैं। इससे मदर टिंचर बनता है। इसका मदर टिंचर जो है वो हम सफ़ेद निशानों के ऊपर लगा भी सकते हैं, है जी, और उसको 20-20 बूंद जो है पानी में डाल के पी भी सकते हैं। ये बीमारी बहुत लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, थोड़े समय में इसका इलाज नहीं हो पाता। लंबे समय तक इसका रेगुलर ट्रीटमेंट करने से ये बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में, अपने प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे रोगियों को ठीक किया है, और उसमें यही है कि हम ये सबसे पहले देखें कि वो पेशेंट कौन से मियाज़म का है। यदि वो सिफिलिटिक या साइकोटिक मियाज़म का पेशेंट है तो उसमें 900 ड्रग्स देनी अनिवार्य है। अगर 900 ड्रग्स नहीं देने के हम, तो इस रोग को काबू करना नामुमकिन है। यदि इसके बाद भी यदि आपको कोई इस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है, उस पर आप फ़ोन करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपको एक बार फिर इस 75वें अमृत महोत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई। अपने देश के 130 करोड़ देशवासियों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार।